यहाँ पर कुछ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, 197 कम्युनिकेशन पेटीएम के बारे में बात करते हैं। आज भी अपर सर्किट था। ओके, फ्राइडे को भी अपर सर्किट है और ये मंडे को भी अपर सर्किट में ही चल रहा है। इसके पीछे काफ़ी न्यूज़ भी अवेलेबल है, उस पर आ जाते हैं अभी हम। नाउ देखो, पेटीएम ने यहाँ पर एक्सिस के साथ डील की। ओके, जो भी उनके ट्रांजेक्शन्स पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी, ओके, उसके लिए किसी बैंक की ज़रूरत थी। सो पेटीएम ने यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ टाइप किया है, इसीलिए यहाँ पर 5% के साथ जंप दिखाई दे रही है पेटीएम में। बट जब से लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पर -77% के यहाँ पर रिटर्न्स अवेलेबल है। ओके, और इसमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये है नहीं, लगातार लॉस ही दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर पेटीएम ने ही कहा था कि अगर आरबीआई हम पर रोक लगाएगा तो हमें 500 करोड़ तक का नुकसान जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक का भी सहारा मिल चुका है तो कोई दिक्कत वाला इतना सीन नहीं है। बट एक बार इनको क्लीन चिट मिल जाने दो, ये शेयर अभी अनसर्टेनिटी में फंस चुका है। ओके, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर अब हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंस की डील हुई थी। ओके, उसमें 5100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है इन महाशय ने। इनको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। ओके, बीजेपी के ही लीडर है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते अगर बीजेपी गलत हो तो। इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ओके, नाउ देखो, सेम एज यहाँ पर एक्सिस बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जितने भी नेसेसिटी अप्रूवल्स लगते हैं, ठीक है, उस हिसाब से काम हुआ है। मतलब जितने लॉ एंड ऑर्डर्स है वो फॉलो करके हमने काम किए हैं। नाउ देखो, सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने इंडिया बुल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, ठीक है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास कब लगाए थे, ये देखो 29 जुलाई 2019 को। ओके, तब से लेकर देखो यहाँ पर शेयर उभर ही नहीं पा रहा है। ओके, एक ज़माने में ये शेयर 1200 या 1300 के आसपास चलता था, जो अभी के हिसाब से देखे तो 200, 300 या फिर मैक्सिमम 500 तक भी ये शेयर नहीं गया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है LIC। ओके, LIC में भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ अभी दिखाई दे रही है। ओके, 1.36% के आसपास यहाँ पर जंप है। LIC को रिसीव हुए यहाँ पर 21,740 करोड़ रिफंड मिले हैं इनकम टैक्स के थ्रू, और रिमेनिंग अमाउंट भी अभी अवेटेड है, जो है 3,700 करोड़ के आसपास। बट यहाँ पर LIC में दिक्कत एक ही है कि सितंबर 2022 में उनके पास मार्केट शेयर था 68.25% के आसपास। एक साल बाद सितंबर 2023 में ये हो गया है 58.5 के आसपास। मतलब इनका जो मार्केट शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से खा रहा है, और इनका मार्केट शेयर अगर जाएगा तो आपका बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आपकी पॉलिसीज़ कम ली जाएगी, पॉलिसी में फॉल होगा, मतलब लोग नहीं भरेंगे, वो सारे इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, PI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मतलब इसमें भी 5% की अपर सर्किट लगी है, और इसने तो स्प्लिट बोनस भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। अभी 58% के आसपास यहाँ पर तेज़ दिखाई दे रहा है। अगर एक साल की बात करें तो 434% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, और 5 साल में तो 6,400% के रिटर्न्स है, और मैक्सिमम बात करें तो 6,100% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर कंपनी काफ़ी तगड़ी गिरी थी। ओके, देखो यहाँ पर 39% के आसपास, मतलब 40% के आसपास गिरी थी। उससे पहले देखो 58% के आसपास। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 67% के आसपास भी कंपनी डाउन गई थी। मतलब तब यहाँ पर इतना ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था, मगर अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर तेज़ी आई है। देखो, अगर 5 साल में इतने बेहतरीन रिटर्न्स, यहाँ पर 6,100% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जब ये शेयर गिरने पे आएगा 30, 40, 50% से भी ज़्यादा गिर सकता है। मतलब इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। ओके, नेक्स्ट कंपनी पे अभी आ जाते हैं हम, बालाजी अमाइंस। ओके, अमाइन सेक्टर है, मतलब इनका ज़्यादातर एक्सपोजर फार्मास्यूटिकल्स में होता है। आज अगर देखें तो 1.22% के आसपास तेज़ी है। ओके, 1 ईयर के अंदर बात करें तो 5% के आसपास तेज़ है। 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 476% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से शेयर कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। ओके, तो इसके कुछ सपोर्ट लेवल देख लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पर 2000 के आसपास है। ओके, 2001 के आसपास, वहाँ तक तो पहुँचा नहीं, यहाँ से ही रिवर्सल लेना शुरू कर रहा है। होकर अगर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तो 2300 के आसपास इसका
रेजिस्टेंस है। अगर किसी के पास एक भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है केमिकल सेक्टर में और ज़्यादातर फार्मा सेक्टर में कोई एक्सपोजर देना चाहता है तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। तो लिमिटेड अमाउंट के साथ किसी को इन्वेस्ट करना है तो कर सकता है। मेरे पास इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी, ओके, स्मॉल कैप है तो मेरा अमाउंट भी स्मॉल ही होगा, ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें अवेलेबल नहीं है बट अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर ये यहाँ पर 2000 के आसपास आया तो मैं इसको देखूंगा, अगर किसी के पास क्वांटिटी नहीं है तो देख सकता है अभी के लिए। नाउ देखो ये कंपनी अपने हाई से यहाँ पर -56% डाउन है, फिर भी इसने 5 साल में 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब स्मॉल कैप कंपनी जब भागने पे आती है तब बहुत भागती है, जब गिरने पे आती है तो ये -56% हो जाता है। देखो बीच में तो 60% से ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन अच्छी कंपनी है तो कमबैक करेगा। नेक्स्ट कंपनी है अमाइन सेक्टर से एक और बिलोंग करने वाली कंपनी अल्काला अमाइंस, ओके। इसका जो मार्केट कैप है वो कुछ 11,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें आज कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही थी, ओके। पास्ट ईयर में देखो तो 12% के आसपास पैसा चला जा चुका है, लेकिन देखो यहाँ पर 5 ईयर्स में इसके भी रिटर्न्स कितने हैं, 638% के रिटर्न्स अवेलेबल है, ओके। इसके सपोर्ट लेवल देखें तो यहाँ सपोर्ट लेवल से थोड़ा ही शेयर ऊपर गया है, ओके। यहाँ पर 2 सपोर्ट लेवल है, ओके। ये फर्स्ट वाला सपोर्ट लेवल कुछ 2200 के आसपास है और सेकंड वाला 2100 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस थोड़ा ही है, 10 रुपये के आसपास। अगर ध्यान से देखना है तो ये देखो यहाँ पर 2124 के आसपास है और ऊपर वाला जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 2230 के आसपास ही अभी भी शेयर घूम रहा है, 2200 के आसपास सपोर्ट लेवल है। नाउ देखो ये कंपनी भी अपने हाई से कंटिन्यू यहाँ पर देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो काटते ही जा रही है, ओके। मतलब यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन अपसाइड का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ गिर चुकी है। मतलब बॉटम आउट तो ऑलमोस्ट हो गया है, ओके, बट इसके जो हाई भी है वो हायर हाई लो के हिसाब से है। मतलब यहाँ पे लो लगते ही जा रहा है, ओके। देखो ये भी कंपनी -53% के आसपास है, ओके। बालाजी अमाइंस मेरे पास है, अल्काला अमाइंस भी मेरे पास है, ओके। दोनों स्मॉल कैप कंपनी है फिर भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ अगर ये 2100 के आसपास या 2000 के आसपास आएगा तो मैं इसमें थोड़ा फोकस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है इसकी भी। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर विनती ऑर्गेनिक्स। तकरीबन यहाँ पर 3% के आसपास बेहतरीन तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, ओके। पास्ट ईयर में देखो पूरा केमिकल सेक्टर डाउन था तो इसके भी 8% के आसपास रिटर्न है माइनस में, और ये देखो 121% के आसपास रिटर्न्स अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे बट इतनी ज़्यादा गिरावट भी इसमें नहीं हुई है, ओके। देखो ये अभी अपने सपोर्ट लेवल को तोड़कर ऊपर जा चुका था, लेकिन इसने रेजिस्टेंस भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही लिया है, ओके। और इसका नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है 1603 के आसपास है। ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में है अवेलेबल। तो मैंने कुछ 1600 के आसपास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बाई की थी, ओके। ये मिड साइज़ की कंपनी है, अगर आप देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो। देखो ये जो कंपनी है इसने बहुत सारे यहाँ पर मौके दिए थे, ओके। एक बार मौका दिया था, फिर सपोर्ट लेवल देखो दूसरी बार आया, थोड़े थोड़े भी सपोर्ट लेवल यहाँ पे आते थे, ओके। एक बार, 2 बार, 3, 4 बार, 5 बार, फिर यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट लेवल दिखाई दिया। फिर होता है थोड़ा सा ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक हो चुका था। अभी गिर के कितना गिरेगी केमिकल कंपनीज़ यहाँ पर, ओके। मैक्सिमम यहाँ से भी अगर गिरावट आती है तो 1500 का लेवल है, ओके। बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ये गिरेगी, बट मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि ये 1500 जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें भी मेरी अवेलेबल है। यहाँ पर देखो -29% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। इसमें देखो 5 साल में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने, कुछ 121 के आसपास ही रिटर्न्स है, लेकिन ये इसमें गिरावट भी ज़्यादा नहीं हो रही है, ओके। जबकि हमने देखा अल्काला अमाइंस या बालाजी अमाइंस हाई से 50% से ज़्यादा यहाँ पर माइनस है, बट इसमें जो 5 साल में रिटर्न्स बने थे वो कुछ 474, इसके तो 500 प्लस के रिटर्न्स अवेलेबल थे। तो जो जितनी कंपनी ज़्यादा गिरती है वो भागती भी ज़्यादा है, ओके। जो कंपनी भागती कम है वो गिरती भी कम है, तो ये हमें समझना होता है। देखो मैंने कई सारी कंपनीज आपके सामने रखी है, बट ये जो वीडियोस है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ओके। कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अपनी स्टडी करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, ओके। चलो, थैंक यू।